हे एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग Node.js का इनबिल्ट मॉड्यूल जो कि HTTP है उसकी मदद से सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। तो सर्वर क्रिएट करने से पहले कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, सर्वर होता क्या है? तो सर्वर भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, यदि सर्वर के वर्ड को बाइफरकेट करें, सर्वर मतलब कि जो कोई सर्व करेगा, मतलब कि जो भी रिक्वेस्ट आएगा क्लाइंट से वो सर्वर क्या करता है, उसको सर्व करेगा, उसको रिस्पॉन्स के रूप में सर्व करेगा। क्लाइंट मेरा क्या क्या हो सकता है, आइदर डेस्कटॉप हो सकता है या मोबाइल हो सकता है मेरा या लैपटॉप हो सकता है। तो क्या करेगा, क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट डालेगा यहाँ पे। अब सर्वर इस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक लिखा होता है। उस लॉजिक के अनुसार क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा एंड प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स में सेंड कर देगा और ये रिस्पॉन्स ब्राउजर में शो हो जाएगा। यदि एग्जांपल लेते हैं, जो मेरा डेस्कटॉप है वह सर्वर से MSD सर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है, तो क्या करेगा सर्वर, उस लॉजिक, वहां पे कुछ लॉजिक लिखा होगा, उस लॉजिक के अनुसार वह MSD सर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करेगा। यदि वहां पे इंफॉर्मेशन होगा तो उसको क्या करेगा, यहाँ पे क्लाइंट को रिस्पॉन्स के रूप में सेंड कर देगा। सिमिलरली मोबाइल के केस में भी ऐसा होगा, यहां से कोई रिक्वेस्ट मारेंगे एंड यहां मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा। सिमिलरली यहां पे भी होगा, लैपटॉप से कोई रिक्वेस्ट मारेंगे, मेरे को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब देखो क्या यहाँ पे कैच आ सकता है, डेस्कटॉप यहाँ पे मतलब क्लाइंट मेरा सर्वर को कोई रिक्वेस्ट मार रहा है बट सर्वर उसको समझ ही नहीं पा रहा है। ये भी हो सकता है सर्वर कोई रिस्पॉन्स भेज रहा है और डेस्कटॉप को मतलब क्लाइंट को समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आता है HTTP प्रोटोकॉल पिक्चर में। मतलब एक प्रोटोकॉल की मदद से हम लोग मतलब ऐसा कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है कि दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं ना कि कॉमन लैंग्वेज जिसको दोनों समझ पाते हैं। ठीक है, तो होता है मेरा HTTP प्रोटोकॉल। तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब बस क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, कुछ रूल्स है जिसके अनुसार क्लाइंट एंड सर्वर एक दूसरे को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। और HTTPS का मतलब क्या होता है, सिक्योर। ठीक है, HTTP थोड़ा अनसिक्योर होता है बट HTTPS सिक्योर होता है क्योंकि इसमें SSL सर्टिफिकेट इंक्लूडेड होता है। यदि SSL के बारे में आपको जरूर ज्यादा जानना है तो यू कैन गूगल इट। अब हम लोग क्या करते हैं, और मतलब सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होता है उसके अंदर और क्या क्या प्रोसेस होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल को डिटेल्स में समझने से पहले थोड़ा सा एक एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं ताकि उस कंसेप्ट को समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो मान लो कि यह आदर्श है, ठीक है, जो कि बनाशंकरी में रहता है, बनाशंकरी बेंगलोर में रहता है, और उसका जो ऑफिस है ना व्हाइट फील्ड बेंगलोर में, वो टेक पार्क में है। ठीक है, तो बनाशंकरी से इसको टेक पार्क जाना है, तो क्या करेगा आदर्श, एक ऑटो वाले भैया है, ठीक है, तो उनको वो कॉल करेगा। ठीक है, तो ऑटो वाले भैया क्या कर सकते हैं, उस कॉल को इग्नोर करेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। यदि एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या करेंगे, ऑटो वाले भैया उससे पूछेंगे कि आदर्श तुमको कहाँ जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है, उसके बाद वो आदर्श के पास जाएंगे। ठीक है, और आदर्श उसके बाद आदर्श टेक पार्क जाएगा। मतलब कि टेक पार्क जाना था बट उससे पहले कुछ काम हुआ। मतलब पहला क्या था, आदर्श उनको कॉल किया, मतलब अपना इंटेंशन जाहिर किया कि कहीं जाना है उसको। ठीक है, फिर ऑटो वाले भैया उसको एक्नॉलेज किए। ठीक, उसके बाद एक्चुअल में उसका जर्नी स्टार्ट हुआ। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ थोड़ा सा लिखता हूं मैं। सबसे पहले आदर्श अपना इंटेंशन जाहिर किया कि कहाँ जाना है उसको। उसके बाद ऑटो वाले भैया उसके इंटेंशन को एक्नॉलेज किए। उसके बाद ट्रैवल एक्चुअल में स्टार्ट हुआ। यानी यहाँ पे 3 चीज हुआ, इंटेंशन जाहिर किया, उसके बाद ऑटो वाले भैया उस पर एक्नॉलेज किए, उसके बाद एक्चुअल ट्रैवल स्टार्ट हुआ।
ठीक। तो सिमिलरली क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में भी ऐसा ही होता है। क्लाइंट सबसे पहले क्या करता है, सर्वर को अपना इंटेंशन जाहिर करता है कि मेरे को कुछ डेटा चाहिए। तो क्लाइंट अपना इंटेंशन जाहिर किया सर्वर को कि मेरे को कुछ डेटा चाहिए, तो सर्वर पूछेगा किस टाइप का डेटा चाहिए इसको, ठीक है। उसके बाद सर्वर इसको एक्नॉलेज करेगा, बोलेगा ठीक है तुमको डेटा दे दूंगा मैं। पहले इंटेंशन जाहिर किया क्लाइंट, उसके बाद सर्वर उसको उसके इंटेंशन को एक्नॉलेज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल स्टार्ट होगा। जो डाटा के लिए सर्वर क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उस डाटा को उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा एंड उसके बाद उसको रिस्पॉन्स में भेज देगा, ठीक है। तो पहला मेरा इंटेंशन जाहिर किया, दूसरा एक्नॉलेजमेंट हुआ एंड तीसरा मेरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल स्टार्ट हुआ। तो इसको बोलते हैं 3-वे हैंडशेक, ठीक है। पहले इंटेंशन जाहिर करेगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट करेगा सर्वर, उसके बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल स्टार्ट होता है। इसी को बोलते हैं 3-वे हैंडशेक। अब HTTP के कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, या उसको वर्ब्स भी बोलते हैं। तो पहला जो होता है गेट मेथड होता है। इसको सर्वर से मेरे को कोई डाटा को रीड करना होता है ना, तो गेट मेथड का यूज करते हैं। यदि सर्वर के डाटा को कोई अपडेट करना है या उसको मॉडिफाई करना है तो हम लोग पुट एंड पैच मेथड का यूज करते हैं, पुट या पैच। यदि सर्वर से कोई डाटा को डिलीट करना है तो उसको हम लोग डिलीट मेथड का यूज करेंगे। यदि सर्वर में कोई डाटा को ऐड करना है या सेंड करना है तो पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। तो सर्वर में कोई डाटा को ऐड करना है या सेंड करना है तो वहां पे पोस्ट मेथड का हम लोग यूज करेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, पुट एंड पैच के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों मेथड को हम लोग डाटाबेस को या सर्वर को अपडेट करने के लिए यूज करते हैं। पुट मेथड का इधर है एंड पैच मेथड। मान लो कि कोई डेटाबेस है, ठीक है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉपर्टी है नेम पप्पू कुमार एंड स्टेट उसका बिहार है एंड एज उसका 24 है सपोज। एंड सिमिलरली इधर भी एक ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, ठीक है, ये दोनों डेटाबेस में है। यदि हम लोग फर्स्ट में पुट मेथड यूज करेंगे ना, हम चाहते हैं कि इसका एज को अपडेट करना है, मेरे को इसका एज को 30 कर देना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसका एज 30 होगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया हम और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मतलब क्या लिखा एज 30। यदि अपडेट होने के बाद जो डेटाबेस में डाटा रहेगा वह एज 30 रह जाएगा, केवल एज 30 रहेगा, नेम एंड स्टेट गायब हो जाएगा। मतलब कि क्या हुआ, जब हम लोग एज को अपडेट कर रहे थे तो एक्चुअल जो डेटा था ना उसको जो न्यू डेटा था ना उससे रिप्लेस कर दिया। मैं बोल रहा हूं कि न्यू डेटा जो आएगा वो ओल्डर डेटा को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। यदि पैच मेथड यूज करेंगे ना, यहाँ पे सपोज हम लोग पैच मेथड यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड यहाँ पे एज डाल देते हैं, तो देन मेरा अपडेटेड जो डेटाबेस में डाटा रहेगा ना, सबसे पहले आएगा मेरा नेम आएगा, उसके बाद स्टेट आएगा एंड उसके बाद जो मेरा आएगा डाटा वो अपडेटेड एज आएगा, ठीक है। एज 30 आ जाएगा मेरे को यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी हम लोग पुट मेथड में एज ही पास किए थे और यहाँ भी एज ही पास किए थे, लेकिन डिफरेंस क्या आया हुआ कि जब पैच मेथड यूज किए ना तो जो ओरिजिनल डेटा था वो तो रहेगा ही, जो अपडेटेड डेटा होगा ना केवल उसको अपडेट करेगा वो, ठीक है, केवल एज को अपडेट किया। लेकिन पुट मेथड में क्या होता है, जो ओरिजिनल डेटा रहेगा वो रहेगा, मतलब वो ओरिजिनल डेटा रहेगा, जो अपडेटेड डेटा रहेगा ना अपडेटेड डेटा से ओरिजिनल डेटा को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। यदि हम लोग चाहते हैं कि जो पहले का डेटा था वो भी रहे तो यहाँ पे मेरे को ये दोनों भी पास करना पड़ेगा, नेम एंड स्टेट दोनों पास करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद वो डाटा पहले वाला रह पाएगा। मतलब कि यही हुआ, पुट में जो डेटा पास करेंगे ना वो जाके वहां पे स्टोर हो जाएगा और प्रीवियस वन को हटा देगा।
ठीक है, तो ये रहा। तो प्लीज यदि मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ठीक। तो अगले वीडियो में हम लोग बैंडविड्थ क्या होता है, इंटरनेट का स्पीड क्या होता है, कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो कैसे होता है, वो सब चीज को देखेंगे। उसके बाद हम लोग HTTP का कोडिंग वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक, बाय।